अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिस तरह कमेंट्स में आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही टेस्टी चनों वाले चावल और साथ ज़र्दा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें जी, चनों वाले चावल बनाने के लिए 1 प्याली के जितने मैंने चने ले लिए। सारी रात के लिए इसको भिगो लिया और अब यहाँ पे मैंने इसको बॉयल कर लिया। अच्छी तरह चने गल गए हैं, इसको मैं एक साइड पे रखती हूँ। यहाँ पे मैं ले लूँगी एक कढ़ाई और इसके अंदर मैं डाल दूँगी आधी प्याली के जितना कुकिंग ऑयल। चावल मैं जब भी बनाती हूँ कढ़ाई में बनाती हूँ, जिससे बहुत खिले खिले बनते हैं। इसके साथ एक बड़े साइज़ का प्याज था जिसे बारीक काट दिया, वो इसमें चला जाएगा। और प्याज को हमने ऑयल में इतनी देर फ्राई करना है कि इसमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। और यहाँ पे देखें जी, प्याज ने हल्का सा अपना कलर चेंज कर लिया है। अब इसके अंदर मैं कुटा हुआ लहसुन और अदरक 2 टेबलस्पून के करीब डाल दूँगी और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी कुछ ड्राई मसाले। दालचीनी का 2 टुकड़े डाल दूँगी, तेज़ पत्ते 2 डाल दूँगी, 5-6 यहाँ पे मैं डाल दूँगी लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्चें साबुत और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी बड़ी इलायचियाँ 2। ये सारे मसाले डालने के बाद इसको अच्छी तरह हम ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि इनका सारा जो फ्लेवर है मसालों का वो ऑयल में आ जाए। और यहाँ पे देखें जी, प्याज हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 टमाटर जिसे मैंने रफली सा काट लिया था। ये डालने के बाद भी हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। इतनी देर तक भूनना है कि जो टमाटर हैं हमारे वो अच्छी तरह मैश हो जाए। और यहाँ पे इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून के करीब ज़ीरा और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया। इससे जो चावलों में फ्लेवर है वो बहुत मज़े का आता है। ये डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको मज़ीद भूनेंगे। और यहाँ पे देखें जी, सारे मसाले भूनते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए। अब इसके अंदर ये बॉयल मैं चने डाल दूँगी। चने डालने के बाद हम इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि सारे जो मसालों के फ्लेवर्स हैं वो चनों के अंदर भी आ जाएँ। और इसकी मैं यहाँ पे बुनाई करती हूँ। और यहाँ पे जो सबसे अहम बात हमेशा की तरह वो एक ही है कि खाने को हम जितनी मोहब्बत और चाहत से बनाएंगे, खाना हमारा उतना ही टेस्टी बनेगा। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के मैं नमक का डाल दूँगी। चने बॉयल करते वक्त भी मैंने नमक 1 टीस्पून डाला था, इसलिए इसको चेक करेंगे एंड में जाके कि नमक कम या ज़्यादा ना हो जाए। इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, 2 कप के जितना ही मैंने चावल लिए थे जिसे मैंने 20 मिनट पहले भिगो लिया। और 3.5 कप इसमें मैं पानी के डाल दूँगी और पानी में बबल्स आने तक मैं वेट करती हूँ। फिर हम इसके अंदर डालेंगे चावल। और यहाँ पे देखें जी, चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए और इतनी देर तक हमने वेट करना है जितनी देर तक कि पानी हमारा 85% के करीब ड्राई ना हो जाए। फिर हम इसको दम लगाएंगे। और यहाँ पे देखें जी, चावलों का पानी तकरीबन 85% के करीब ड्राई हो गया। अब इसको मैं दम लगाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, चनों वाले चावलों के साथ ज़र्दा ना बने ऐसा तो फिर हो ही नहीं सकता, मज़ा ही तभी आता है। यहाँ पे मैंने 5 गिलास के जितने ले लिया पानी, 2 टेबलस्पून इसमें डाल दिया कुकिंग ऑयल, 1 चुटकी के करीब इसमें मैं डाल दूँगी ऑरेंज फूड कलर। ये सारी चीज़ें डालने के बाद पानी के बॉयल आने का मैं वेट करती हूँ। फिर इसमें मैं चावल डाल दूँगी जो कि मैंने 20 मिनट पहले भिगो के रखे हुए थे। और इसके साथ ही देखिए बबल्स आना शुरू हो गए। इसमें मैं चावल डाल दूँगी जो कि 1 प्याली के जितने मैंने भिगो के रखे हुए थे, ये इसमें चले जाएंगे। और 100% के करीब हम इसको यहाँ पे करेंगे कुक। यहाँ पे देखिए जी, चावलों का पानी मैंने ड्रेन कर दिया, उसे एक साइड पे रख दिया। एक मैंने पतीली ले ली, इसके अंदर मैं डाल दूँगी आधा कप के जितना देसी घी। देसी घी में ज़र्दा जो है बहुत मज़े का बनता है। 4-5 मैंने यहाँ पे ले लिए लौंग, 2 बड़ी इलायचियाँ ले ली हैं, ये इसमें चली जाएंगी। ये डालने से बिल्कुल इसका फ्लेवर ऐसा आएगा जैसे हम देग का ज़र्दा खा रहे होते हैं। और यहाँ पे देखें जी, 1 कप के जितना मैं डाल दूँगी दूध और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी 1 प्याली के जितनी चीनी। आधी प्याली मैं अभी डालूँगी इस पॉइंट पे, आधी मैं आगे जाके डालूँगी। हल्का सा इसको हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे देखें जी, इसमें मैं बॉयल चावल डाल दूँगी, आधे चावल अभी डाल दूँगी। ऊपर से आधी प्याली जो बची थी चीनी की वो भी डाल दूँगी। वो डालने के बाद फिर हम सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स। आधी प्याली अब चीनी की चली जाएगी, ऊपर से मैं ये जो बचे हुए चावल हैं ये डाल दूँगी। हल्के हाथों से हमने इसको कर लेना है मिक्स। और यहाँ पे देखें जी, 20 मिनट के लिए इसको मैं लगा दूँगी दम। दूसरी साइड पे मैंने चने वाले चावलों को भी दम पे रखा हुआ है, ये भी दम पे चले गए हैं। दोनों को हम इकट्ठे इंजॉय करेंगे। और यहाँ पे देखें जी, ज़र्दे को दम पे रखे हुए मुझे 20 मिनट हो गए हैं। ज़र्दा हमारा तैयार हो गया। इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी रसगुल्ले, थोड़े से इसके अंदर मैं डाल दूँगी अखरोट कटे हुए
और थोड़ा सा इसमें मैं खोया डाल दूँगी। हल्के हाथों से हमने इसको कर लेना है मिक्स। ओए होए होए जी, दूसरी साइड पे हमारे तैयार हो गए हैं चनों वाले चावल। इसका भी मैं दम खोलती हूँ, हल्के हाथों से हम इसको हिलाते हैं और मुझे तो आज बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत टेस्टी ये दोनों चावल इकट्ठे खाने में लगते हैं। और यहाँ पे देखें जी, मज़ेदार से हमारे चनों वाले चावल और साथ बहुत ही टेस्टी ज़र्दा बनके तैयार हो गया। आप इसे मेरे तरीके से बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियोस, मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो में आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।